Hello, Starians and dear NEET aspirant. This is RJR sir, and today we will discuss a very important family of flowering plant, which is family Fabaceae. This family was earlier called Papilionoideae, a subfamily of family Leguminosae. Dear friends, फैमिली लेग्यूमिनोसी की तीन सब फैमिलीज होती, पेपिलियोनोमाइडी, सीजल्पिनोमाइडी एंड मिमोसवाइडी, जिसका पेपिलियोनोमाइडी जो फर्स्ट सब फैमिली है उसमें मोस्ट ऑफ दी पल्सेस को रखा गया है। किसको रखा गया है? पल्सेस को। और उसी पेपिलियोनोमाइडी के फाबा बीन प्लांट के बेस पर इस फैमिली का नाम रखा गया है फाबेसी। यानी यहाँ पर हम जो फाबेसी है उसकी बात करेंगे। ठीक है, फाबेसी का मतलब फाबा बीन वाली फैमिली। ठीक है बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर पल्सेस पाए जाएंगे, यानी दाल वाले जितने भी प्लांट होंगे वो सब यहाँ पर रखे गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इस फैमिली के प्लांट ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। इस फैमिली के प्लांट्स का टाइप देखेंगे तो इस फैमिली में ट्रीज भी पाए जाते हैं, श्रबी प्लांट्स भी पाए जाते हैं, हर्बेसियस प्लांट भी पाए जाते हैं, यानी तीनों ही कैटेगरी प्लांट की यहाँ पर देखी जा सकती है। प्लांट ट्री लाइक भी होगा, श्रब लाइक भी होगा, हर्ब लाइक भी होगा। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ की, जो रूट यहाँ का नाइट्रोजन फिक्स करता है, और जब रूट नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो यहीं पर रूट नोड्यूल की बात आएगी। यहाँ पर नोड्यूलेटेड रूट होता है। इन जनरल हमने पढ़ा है कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। बेटा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं जिसमें एक बैक्टीरिया होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करती है। तो वही पॉइंट आपको जानना है कि रूट विथ रूट नोड्यूल होता है। यहाँ की रूट क्या होगी? नोड्यूलेटेड होगी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। स्टेम इरेक्ट होते हैं। जो ट्री लाइक प्लांट है उसका स्टेम क्या होगा? इरेक्ट होगा। जो हर्बेसियस और श्रवी होंगे उनके प्लांट क्लाइंबिंग बिहेवियर शो करते हैं, यानी वो क्लाइंबर नेचर रखेंगे। लीव्स की बात करते हो तो लीफ अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट हमने आपको बताया है, अल्टरनेट का मतलब एक नोड से केवल एक लीफ निकलेगी, अगली लीफ अगले नोड से निकलेगी। पिन्नेटली कंपाउंड, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ पिन्ना और नंबर ऑफ लीफलेट अटैच्ड होते हैं विथ द मिडरिब, जो कि रैकिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रैकिस कहा जाएगा। तो यहाँ की पत्तियों में पिन्नेटली कंपाउंड कंडीशन देखा गया है। समटाइम सिंपल लीफ भी प्लांट्स रखते हैं। लीफ बेस जो होता है वो पल्विनेट टाइप का होता है। पल्विनेट लीफ बेस का मतलब कि लीफ बेस क्या होगी? स्वालेन होगी। लीफ बेस क्या होगी? स्वालेन होगी। स्टिप्यूलेट कंडीशन पाई जाती है। स्टिप्यूल इज द फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। स्टिप्यूल क्या है? लीफ के नीचे पाया जाता है, रिड्यूस लीफ लाइक अपेंडेजेज होता है। स्टिप्यूल मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इफीमेरल्स होते हैं। इफीमेरल्स का मतलब कि वो शॉर्ट लीव्ड होंगे। क्या होंगे? शॉर्ट लीव्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फैमिली फैबेसी के प्लांट में स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। वेरिएशन रेटिकुलेट डाइकॉट की फैमिली है, तो डाइकॉट की फैमिली में इन जनरल हम पढ़ेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेनेशन कैसा होगा? रेटिकुलेट टाइप का होगा। तो लीव्स अल्टरनेट होगी, पिन्नेटली कंपाउंड होगी, सिंपल टाइप की भी होगी। लीफ बेस पल्विनेट कंडीशन शो करेगा, यानी स्वालेन लीफ बेस होगा। स्टिप्यूल पाया जाएगा तो लीफ को स्टिप्यूलेट कहेंगे, और वेनेशन रेटिकुलेट टाइप का होता है।
फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक पे आएँ उससे पहले ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको केयरफुली आप वॉच कर लीजिए। कंप्लीट प्लांट दिया हुआ है, लीफ में टेंड्रिल भी दिख रही है और ये फ्लावर है, फ्लावर जो जाइगोमॉर्फिक बिहेवियर शो करता है। इसके यहाँ पर पेटल्स दिए गए हैं, ये स्टैंडर्ड वाला पेटल है जो पोस्टीरियर पेटल होता है, जिसकी साइज क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है। और ये दो लेटरल विंग्स हैं और ये दो एंटीरियर वाले पेटल्स हैं जो आपस में फ्यूज रहते हैं, इन्हें बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं? कील। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। क्या हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये एलएस ऑफ कार्पेल है, कार्पेल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये है फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो इन सब को हम लोग डिस्कस करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर रेसिमोस टाइप का होता है। रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस का मतलब कि लेटरल फ्लावर्स बनते जाएंगे और मेन एक्सिस आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, मेन एक्सिस आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। यानी ऑर्डर फ्लावर का कैसा होगा ऑन फ्लोरल एक्सिस, तो एक्रोपिटल टाइप का होगा। कैसा होगा? एक्रोपिटल टाइप का होगा। तो फैमिली फाबेसी में इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप का है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। कंडीशन जाइगोमॉर्फिक होती है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर सिमेट्रिकल फ्लावर ही माने जाते हैं, जहां पर केवल एक प्लेन से फ्लावर को कट करने पर फ्लावर दो बराबर भाग में कटता है। जाइगोमॉर्फिक फैमिली, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वाली फैमिली केवल फेबेसी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपके सिलेबस में केवल 3 एंजियोस्पर्म की फैमिली दी गई है डायरेक्ट रूप में और एक इनडायरेक्ट में है ब्रेसिकेसी। बेटा रेस्ट ऑफ द 3 फैमिलीज जो हैं वहां पर कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक केवल और केवल फाबेसी में होता है। कैलिक्स, कैलिक्स में यूनिट सेपल होता है जिसकी संख्या 5 है। कंडीशन गैमोसेप्लस होता है। कंडीशन क्या होता है? गैमोसेप्लस, यानी कैलिक्स आपस में फ्यूज्ड होंगे। जब फ्यूजन हो गया तो एस्टिवेशन बाल्वेट का आएगा। कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जहां पर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी पाया जाता है, यानी वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट दोनों कंडीशन पाई जाएगी इन द प्लांट्स ऑफ फैमिली फाबेसी। कुछ एक प्लांट ऐसे होंगे जो वॉल्वेट एस्टिवेशन रखेंगे, कुछ एक प्लांट्स ऐसे होंगे जो इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन रखेंगे। कोरोला की बात करते हैं। कोरोला में इसकी यूनिट होती है पेटल्स। पेटल्स की संख्या 5 है। अब देखो सेपल और पेटल दोनों 5 है, यानी फ्लावर क्या होगा? पेंटामेरस टाइप का होगा। पॉलीपेटलस कंडीशन, पेटल्स क्या होंगे? फ्री होंगी। जब पेटल्स फ्यूज होंगे तो कंडीशन बोला जाएगा गैमोपेटलस, लेकिन जब फ्री हैं तो बोला जाएगा पॉलीपेटलस। क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस। कोरोला यहाँ का पेपिलियोनेसियस होता है। अभी हमने पिछले स्लाइड में दिखाया कि कोरोला में एक की साइज बड़ी थी, जो पोस्टीरियर वाला पेटल था उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं। कंसिस्टिंग ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड जो 2 लेटरल विंग्स को कवर करता है। किसको कवर करता है? विंग्स को कवर करता है। और 2 एंटीरियर वंस जो होते हैं वो आपस में फ्यूज करके एक कील का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसका? कील का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो स्टामेन और पिस्टिल को पूरी तरीके से कवर किए रहता है। ठीक है, एस्टिवेशन कोरोला का वैक्सलरी टाइप का है। पॉइंट टू बी नोटेड, कैलिक्स का एस्टिवेशन अलग है। कैलिक्स के एस्टिवेशन में हमने पढ़ा वॉल्वेट कंडीशन है और यहाँ पर वैक्सिलरी कंडीशन पाई जा रही है। ठीक है, ध्यान देंगे। 2 लेटरल विंग्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं बाई ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड पेटल, जो कवर्ड करते हैं 2 एंटीरियर वंस, यानी 2 एंटीरियर पेटल्स को, जो फ्यूज करके क्या बनाया है? एक कील का फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड्रोसियम की बात करेंगे। बेटा एंड्रोसियम
में स्टामिन की संख्या 10 होती है। कितनी होगी? 10। और 10 स्टामिन्स अरेंज होते हैं डाई एडेल्फस वे में, यानी 9 और +1। 9 स्टामिन्स आपस में फ्यूज रहते हैं और एक अकेला रहता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाई एडेल्फस कंडीशन। स्टामिन्स बाय देयर फिलामेंट एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, एंथर क्या होगा? फ्री होगा। एंथर यहाँ की डाई थीकस होगी, यानी 2 लोब पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी यहाँ की सुपीरियर रिपोर्ट करी गई है। ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है। मोनोकार्पेलरी कंडीशन पाया जाता है। मोनोकार्पेलरी का मतलब कार्पेल सिंगल होगा। यूनिलॉकुलर होता है। कार्पेल अगर अकेला है तो लॉक्यूल्स भी एक ही बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ ओव्यूल्स पाए जाते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे यानी नंबर ऑफ सीड बनेगा। ध्यान दो, आपने मटर देखा होगा। मटर में एक मटर की फली के अंदर नंबर ऑफ दाने वहाँ पर पाए जाते हैं, नंबर ऑफ सीड्स पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ ओव्यूल होगा तभी तो नंबर ऑफ सीड बनेगा। तो वही लिख रहा है मोनोकार्पेलरी यूनिलॉकुलर विथ मेनी ओव्यूल्स। स्टाइल सिंगल होता है। स्टाइल का नंबर क्या है? एक अकेला होगा। तो these are the floral characteristic of family Fabaceae. Now come to the fruit part. फ्रूट बेटा यहाँ का लेग्यूम होता है। क्या होता है? लेग्यूम। और समटाइम पॉड भी कहते हैं, समटाइम इसको पॉड फ्रूट भी कहते हैं। तो फैबेसी में पॉड बनता है या तो लेग्यूम बनता है। पॉड बनेगा या तो लेग्यूम बनता है। सीड 1 to many होगा, एक से अधिक भी होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक, ध्यान दो, स्ट्रिक्टली इसको आप याद करिएगा। फैबेसी फैमिली है तो यहाँ पर एंडोस्पर्म सीड के पास नहीं होता है, तो सीड को क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फार्मूला पे आते हैं बेटा। फ्लोरल फार्मूला में जो ये पहला सिंबल दिया है ये है जाइगोमार्फिक का। जाइगोमार्फिक में केवल एक सिंगल प्लेन है जिससे फ्लावर 2 बराबर भाग में कट सकता है। ठीक है ना? केवल यही एक सिंगल प्लेन जो हमने इस पर ड्रॉ करी है, इस पर फ्लावर 2 बराबर भाग में कटेगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? जाइगोमार्फिक। बाइसेक्सुअल आप देख रहे हैं कि एंड्रोसियम वाला पार्ट भी दिख रहा है और गाइनोसियम वाला पार्ट भी दिख रहा है, दोनों है तो बाइसेक्सुअल। के 5 और 5 क्या है? यूनाइटेड है। के मतलब कैलिक्स, के मतलब कैलिक्स। देखो 5 है और 5 के पांचों क्या हैं? फ्यूज्ड हैं। ध्यान दो, ये फ्लोरल डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में है वही मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये पाइसम सटाइवम का है, यानी पी प्लांट का है। तो के 5 और 5 क्या है? यूनाइटेड है। तो यूनाइटेड है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। सी कोरोला। अब कोरोला में देखो 1 + 2 + 2, 2 इन ब्रैकेट में लिखा हुआ लास्ट वाला, ये 1 इसके लिए जो पूरी तरीके से कवर्ड किया हुआ है। 2 लेटरल विंग्स को, ये लेटरल विंग्स भी आपस में क्या हैं? फ्री हैं। तो 1 + 2, और ये जो 2 हैं ये एंटीरियर पेटल्स हैं जो आपस में फ्यूज करके क्या बनाए हुए हैं? कील का फॉर्मेशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो 2 ब्रैकेट में लिखा है वो इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड्रोसियम की बात करेंगे। एंड्रोसियम में 9 + 1, और 9 को लिखे हैं ब्रैकेट में। बेटा यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टामेन्स आपस में फ्यूज हैं और एक ये वाला अकेला फ्री है। तो 9 को लिखे ब्रैकेट में और 1 को अकेले लिखते हैं। तो ये 9 + 1 यही डाई एडेल्फस कंडीशन जो है कि बताता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और निट 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि डाई एडेल्फस कंडीशन कहाँ पर पाई जाती है। अगर हम गाइनोसियम वाले पार्ट की बात करें तो गाइनोसियम में ओवरी सुपीरियर होती है, बात याद करना होता है। उसे फ्लोरल डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। एक अकेला होगा, देखो यहाँ पर एक अकेला दिख रहा है, और वहाँ पर कोई भी फ्यूज़न या
फिशन की बात हम नहीं करेंगे। तो एक अकेला होता है, मोनोकार्पेल्टी, यूनिलॉकुलर कंडीशन एग्जिस्ट करता है। तो ये था फ्लोरल कैरेक्टर, जिसमें हमने फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को डिटेल में समझा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ दिस फैमिली की बात करेंगे। इस फैमिली में हमने शुरू में ही बताया कि मोस्ट ऑफ दी पल्सेस पाई जाती हैं। ठीक है, अब उन पल्सेस में देखो, ग्राम, चना, चने का साइंटिफिक नेम होता है साइसर एरेटिनम, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अरहर, कैजेनस कैजेंस, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। सेम, फैसियोलस स्पीसीज, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। मूंग, बिगना रेडिएटा, सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है बॉटेनिकल नेम, ये सब आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि प्लांट का हिंदी नेम एग्जामिनर दे देता है, कभी कभी इंग्लिश नेम दे देता है, कभी कभी साइंटिफिक नेम दे देता है। ठीक है ना, जैसे यहीं पर देखो, सेम हिंदी है, अरहर हिंदी है, ग्राम क्या है, इंग्लिश है, चना लिखता। तो आपको तीनों ही पार्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कुछ और इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ से ऑयल निकलता है, यहाँ से ऑयल निकलता है। ठीक है ना, तो ऑयल यील्डिंग प्लांट, ऑयल यील्डिंग प्लांट में दो हैं, सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स जिसका साइंटिफिक नेम होता है, इससे भी ऑयल निकाला जाता है। ये सोयाबीन का सीड है, सीड वाले पार्ट से ऑयल निकालते हैं। ग्राउंड नट, अरैकिस हाइपोजिया साइंटिफिक नेम है, इससे भी ऑयल निकाला जाता है, मूंगफली। ठीक है, इंडिगो फेरा, नील है, साइंटिफिक नेम ही दिया हुआ है, जिससे हम ये कलर डाई निकालते हैं, मोस्टली ब्लू कलर का डाई निकलता है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया प्लांट से, ये प्लांट है उसका। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कुछ फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हमने लिया है। फाइबर यील्डिंग प्लांट में सन हेम्प है, क्रोटोलेरिया जेंसिया, देखो ये हेम्प का प्लांट है और उससे ऑब्टेन ये हेम्प का फाइबर है। ठीक है, तो इसके जो छाल वाला पार्ट होता है, बार्क वाला पार्ट, ठीक है, उससे ये हेम्प फाइबर निकाला जाता है। फॉडर में सेस्बानिया, जिसको हम लोकली ढैंचा कहते हैं, ये ग्रीन मैन्योरिंग के काम भी आता है और कैटल्स इसको बड़े स्वाद से खाते हैं। ट्राइफोलियम, बरसीम, ये बरसीम है, आप जानते होंगे कि बरसीम भी चारे की तरह उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये सेस्बानिया और ट्राइफोलियम ये दोनों फॉडर की तरह यूज किए जाते हैं। फाइबर यील्डिंग प्लांट में सनहेम्प को रखा है बेटा, सनहेम्प और ये सेस्बानिया की स्पीसीज ये ग्रीन मैन्योरिंग के काम भी आते हैं। हमने आपको पहली ही स्लाइड में बताया, रूट विथ रूट नोड्यूल होता है। रूट नोड्यूल जब बन जाता है तब इन प्लांट को प्लाऊ से जोत देते हैं और जब जुताई हो जाती है तो ये प्लांट सड़ते हैं, जिससे खाद बनती है और खेत में नाइट्रोजन का कंटेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस करने के लिए ग्रीन मैन्योरिंग प्रोसेस में इस फैमिली के प्लांट यूज़ में लिए जाते हैं, सन हेम्प और सेस्बानिया सस्पेन। दिस इज ऑल अबाउट फाइबर एंड फॉडर। नाउ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी यहाँ से रिपोर्ट किए गए हैं। ल्यूपिन, ल्यूपिनस स्पीसीज, ध्यान दो कितना ये वाला प्लांट है। स्वीट पी, लेथाइडस ओडोरेटस, ये वाला प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट में ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा, मुलैठी जिसको कहते हैं। गले में दर्द होता है तो मुलैठी लोग बक्कल कैविटी में दबा लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं। गले के दर्द के लिए ये सबसे कारगर दवा मानी जाती है आयुर्वेद में। ठीक है ना, तो ये प्लांट्स के पिक्चर आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट
फैमिली फाबेसी। थैंक यू।